बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इससे पहली जो आपने वीडियो देखी वो थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हमने कहा था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए जब भी हमें ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है तो वी नीड वैल्यू, और वैल्यू के लिए हमने कहा था डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था और दूसरा लास्ट इन फर्स्ट आउट था। तो आज हम बात करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में होगा पहले वो बेचा जाएगा, पहले वो आउट होगा। तो इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो मोस्ट रीसेंट नहीं होगी। मोस्ट रीसेंट कहां पे आती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। वहां पे मोस्ट रीसेंट परचेज आर इन स्टॉक। यहां पे जो ओल्डेस्ट इन्वेंट्री होगी वो आपके पास क्या होगी? स्टॉक में होगी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आपके पास जो सबसे पुरानी सस्ती चीज है वो स्टॉक में होगी। और हमने कहा था कि जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होती है, और जब कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होती है तो प्रॉफिट कम होता है। तो हमने ये बात की थी कि इन द टाइम ऑफ राइजिंग इन द प्राइसेस FIFO विल शो higher profit or LIFO will give lower profits। क्यों? प्राइसेस बढ़ रही हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रिसेंटली परचेज इन स्टॉक। तो हमारा स्टॉक रिसेंटली महंगी तरीन चीजें इन्वेंट्री में थी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी ज्यादा होगी, हमने सस्ती बेची, तो जो कॉस्ट कम थी सस्ती चीज बेची तो हमें प्रॉफिट ज्यादा आया। या जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो ज्यादा कॉस्ट की है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा कॉस्ट की है, इसका मतलब क्या कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे प्रॉफिट को क्या करती है? रिड्यूस करती है। तो ये बात हमने लास्ट वीडियो में भी की थी, अब हमने दोबारा ये बात दोहरा ली। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफडी लेवल के ऊपर, और ये किसी एक पेपर का टॉपिक नहीं है। अगर आप एफएफए की बात करें तो ये टॉपिक आ रहा होगा, अगर आप MA2 की बात करें, MA1 की बात करें, तो ये बहुत सारी जगहों पे FA1, FA2 में खास तौर पे ये इन तमाम पेपर्स में ये टॉपिक एग्जामिनर पूछ रहा होता है। बात करते हैं कि जब प्राइसेस कम हो रही हैं, जब प्राइसेस कम हो रही होंगी, हमने कहा प्राइसेस बढ़ रही होंगी तो FIFO का प्रॉफिट ज्यादा होगा, और अगर कम हो रही होंगी तो FIFO के अंदर प्रॉफिट कम शो होगा, और LIFO के अंदर प्रॉफिट हाई शो होगा। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर करें, LIFO और FIFO का, प्राइसेस बढ़ने के केस में FIFO विल शो हायर प्रॉफिट, प्राइसेस कम होने के केस में LIFO विल शो हायर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं FIFO में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमारे पास रिसेंटली परचेज होती हैं, तो रिसेंटली परचेज हमारे पास एक्सपेंसिव गुड्स होती हैं, तो जितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स, जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी उतनी कॉस्ट कम होगी, और जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग इन केस ऑफ FIFO। और जब प्राइसेस कम हो रही होंगी तो लास्ट इन फर्स्ट आउट विल शो हायर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कौन सी है? वो महंगी चीजें पड़ी हुई हैं, प्राइसेस कम हो रही हैं, हम कम वाली चीजें बेच रहे हैं, तो जब कम प्राइस वाली चीजें बेच रहे हैं तो प्रॉफिट ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। चलते हैं एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करते हैं। जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल की, आपके पास स्टार्ट ऑफ द मंथ यूनिट्स थे 100 और प्राइस पर यूनिट जो थी 10, हमारे पास टोटल प्राइस 1000। फिर हमने सेकेंड डेट को 100 यूनिट्स और खरीदी एट 11। इसी तरह थर्ड को हमने सेल कर दी
ये ओपनिंग थी, ये हमने परचेज की और ये हमने सेल कर दी 100 यूनिट्स। फिर 4 को हमने परचेज की 100 यूनिट्स एट 12। तो हमसे पूछा जाए कि बताओ, हमने कहा था लाइफो फाइफो किस लिए यूज होता है? 2 चीजों के लिए यूज होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए या कॉस्ट ऑफ सेल्स कि जो मैंने चीज बेची है उसकी क्या कॉस्ट है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब देखें, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रह गई है। हमारे पास ओपनिंग कितनी थी 100, फिर हमने खरीदी 100, फिर हमने सेल की 100 यूनिट्स। अब ये कौन सी 100 यूनिट्स यूज हुए? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन कौन सा हुआ? ये वाला। इसका मतलब ये यूनिट्स हमारे कितने हो चुके हैं? 0। तो अब हमारे पास कौन सी यूनिट्स रह गए? ये वाले 100 यूनिट्स रह गए और ये वाले यूनिट्स रह गए जो उसके बाद खरीदे। तो अब हमारी इन्वेंट्री कैसे काउंट होगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 1000 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 12 which is 1200. So our closing inventory is 2200. तो देखिए, जिस तरह FIFO बिल्कुल इजी था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहां पे क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब दोनों में फर्क क्या है? लाइफो में हमने ये वाला बेचना है, हमने कॉस्ट 11 लेनी है, और अगर यही FIFO होता तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री को पहले बेच रहे होते और कॉस्ट ऑफ सेल्स में 10 रिकॉर्ड हो रहा होता। हम 100 को मल्टीप्लाई बाय 10 करते तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता। यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का पता चलेगा, जिस मर्जी प्राइस पे बेचा है। अगर आपने 10 वाला 15 का बेचा है तो आपको प्रॉफिट कितना होता है? 5। वही 15 का आपने बेचा और कौन सी कॉस्ट बेची है? 11। तो अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 4। तो हमने क्या कहा? प्राइसेस बढ़ रही होंगी तो किसका प्रॉफिट ज्यादा आता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। यहां से आपको पता भी चल गया कि अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते तो आपका पर यूनिट प्रॉफिट 5 होता, यहां पे पर यूनिट प्रॉफिट 4 है। तो हमने देख भी लिया कि FIFO और LIFO को किस तरह से यूज किया जा सकता है। एग्जामिनर आपसे कौन से 2 सवाल पूछ सकता है और जो थ्योरेटिकली चीजें पूछ सकता है वो क्या है? प्राइसेस के बढ़ने या कम होने से आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे, आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, या आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। होपफुली ये और जो इससे पिछली वीडियो जो हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, ये दोनों अगर आप वीडियोस देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जो आप जो भी पेपर FD का दे रहे हैं, उसमें ये जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो हर टॉपिक के लिए, बेशक आप FA2 की बात करें, FFA की बात करें, MA1 की बात करें, MA2 की बात करें या F2 या FMA की बात करें, ये सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है।